दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आज है 24 फरवरी। हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर, तो आप मेरे साथ बने रहें इसी चैनल में। इस चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती हैं, तो उन्हें भी आप साथ के साथ रोज देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे, बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न पे। 2021 में सरकार द्वारा गहन मिशन इंद्रधनुष किस चरण में शुरू किया गया है। तो ये जो आपका इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो लॉन्च किया गया है 2021 में सरकार के द्वारा, ये आपका कौन सा फेज है, कौन सा चरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इस बार इसका तीसरा चरण शुरू किया गया है साल 2021 में। मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो ये आपका भारत में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसी बीमारियां कि जिनके टीके उपलब्ध है हमारे यहाँ पे, तो अगर टीका आपको पहले लग जाता है तो फिर वह आपको बीमारी नहीं होती है, या फिर कहीं होने के चांसेस कम होते हैं। आपके अंदर यह रोग प्रतिरक्षा क्षमता को विकसित करने के लिए, इम्यूनिटी विकसित करने के लिए यह मिशन इंद्रधनुष 27 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। मिशन इंद्रधनुष को और सटीक तरीके से लागू करने के लिए इसका सब मिशन जो लॉन्च किया गया था वह आपका, जिसको कहे हैं कि आपका इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। और इस बार का आपका कौन सा चरण है, ये आपका तीसरा चरण है 2021 का। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा जी, जो आपका ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 1.0 2017 को लॉन्च किया गया था, और इसी का 2.0 2019 को, और अब की बार 2021 का 3.0 आपका थर्ड फेज है, याद रखिएगा। और ये जो आपका इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष 3.0 ये आपका 2 राउंड में होगा। और इससे अगला हम बात करें तो ये आपका मिशन इंद्रधनुष का 8वां चरण होगा। अगर आप 2 राउंड को मिलाते हो तो इसका आपका कितना, ये आपका 8वां चरण बन जाएगा। और ये जो आपका लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। और हमारा जो फर्स्ट फेज स्टार्ट हो चुका है वह आपका 22 फरवरी 2021 से शुरू हो चुका है, और जो आपका दूसरा फेज स्टार्ट होगा वह आपका 22 मार्च 2021 से शुरू होगा। ये आपका साथ ही साथ 29 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 250 जिलों या शहरी क्षेत्रों में चलेगा। ये जो आपका मिशन होगा ये आपका 250 डिस्ट्रिक्ट में चलेगा, और साथ ही साथ 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला के आपका ये मिशन चालू होगा। और आप साथ ही साथ देख सकते हैं कि हर्षवर्धन सिंह ने हमारे इंटेंसिव मिशन जो आपका हुआ है लॉन्च इंद्रधनुष का 3.0 का पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो आप ये पूरा देख सकते हैं, ये आपका इसका पोर्टल बनाया गया है। हम यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं, तो इससे छोटे छोटे जो पॉइंट बनते हैं उनको भी आप याद रखिएगा कि जो स्टार्ट हुआ था ये तो हमें पता ही चल गया कि दिसंबर 2014 से आपका शुरू हुआ था, और इंटेंसिव मिशन जो शुरू हुआ था आपका 2017 से हुआ था। और ये जो योजना है ये आपके 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। तो इसे याद रखिएगा, ये आपका टीकाकरण से रिलेटेड जो आपका इसमें काम करता है। तो इनको टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए ये आपका मिशन लॉन्च किया गया है। और ये आपका मिशन इंद्रधनुष का एक ही सटीक तरीके से जो लॉन्च किया गया था एक और इसी के अंदर सब मिशन, वह आपका इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष है, और जो कि आपका 2017 में पहला चरण, दूसरा चरण आपका 2019 में, और ये तीसरा चरण लॉन्च किया गया है 2021 में। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जो कि हमारे पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, तो उनके द्वारा किस स्थान पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप में ये आपका अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। और हमारे जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं ये आपके लक्षद्वीप की 4 दिवसीय ऑफिशियल विजिट पे थे 19 से 22 फरवरी के बीच में, तो उस दौरान किया गया है। और यहाँ पे रहने से इन्होंने काफ़ी सारे जो ऑफिशियल प्रोग्राम्स हुए हैं सुहेली, कदमत, बांगरम द्वीप में जो विभिन्न जो ऑफिशियल प्रोग्राम्स हुए हैं वहाँ पे इन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया है। और यहीं पे इन्होंने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन भी किया साथ ही साथ।
इसके साथ साथ आप एक बात और याद रखिएगा लक्षद्वीप से रिलेटेड, ये आपका भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो इसी के साथ साथ एक और पॉइंट याद रखिएगा कि हमारा, ये तो हम बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी की, इसी तरह से हम बात करते हैं राज्य के हिसाब से भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा बना है, तो ये आपका सिक्किम बना है। तो ये जो दोनों पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन सा है आपका लक्षद्वीप, और जो आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है आपका सिक्किम। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। ब्रिक्स की जो ये 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर निम्नलिखित में से किसने ब्रिक्स 2021 वेबसाइट लॉन्च की है? तो वे कौन है जिन्होंने हमारा जो ब्रिक्स 2021 वेबसाइट का जो आपका 15वीं एनिवर्सरी के तौर पे इसको लॉन्च किया गया है, इसकी वेबसाइट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जयशंकर जी के द्वारा ये आपका ब्रिक्स की जो वेबसाइट है लॉन्च की गई है, और ये हमारे विदेश मंत्री हैं, इसे भी याद रखिएगा। और इससे पहले बात करें तो ये आपके 31वें विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और यहाँ पे हम बात करें जो आपका इंडिया ने ब्रिक्स 2021 की वेबसाइट लॉन्च की गई, उसका नाम है आपका www.brics2021.gov.in। आपका ये ब्रिक्स का वेबसाइट है, और ये आपकी इस बार की 15वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी 2021 में। ये इसलिए भी इस बार महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो आपका 13 ब्रिक्स समिट है, ये जो शिखर सम्मेलन है, यहाँ पे जो अध्यक्षता करेगा हमारा भारत करेगा। और यहाँ पे जो आपका सम्मेलन होता है, ये आपके सरकार के प्रमुखों की बैठक होती है, जो आपके 5 कंट्रीज हैं, जैसे आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश के जो आपके प्रमुख होते हैं उनकी बैठक होती है। और इस बार का जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हमारा भारत कर रहा है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बार की थीम क्या होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग, ये आपकी इस बार की थीम होगी। ये हो जाती है हमारी थीम की बात। अब हम बात करें ब्रिक्स की, तो इससे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इसका जो स्थापित किया गया था ब्रिक्स को, ये आपका जून 2006 में स्थापित किया गया था। और इसकी जो पहली शिखर सम्मेलन हुआ था, जो पहला समिट हुआ था इसका, ये आपका 2009 वर्ष से स्टार्ट हुआ था। और इसके जो फाउंडर कंट्रीज थे जो आपके स्टार्टिंग में रहे थे, वह आपके चाइना, इंडिया, ब्राजील और रशिया थे। और बाद में आपका 2010 में साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन हुआ, जो कि आपका पहला ब्रिक था, तो बाद में क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। तो इसे भी याद रखिएगा कि आपके ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कब ये स्थापित हुआ और कब आपका ये पहला आपका समिट हुआ है। और इस बार का ये 13 समिट है, जो कि इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, हमारा भारत कर रहा है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पे। वी नारायण सामी ने हाल ही में किस राज्य या फिर कहें केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये आपके कांग्रेस के वी नारायण सामी ने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, इसे याद रखिएगा। और ये आपके जो सरकार गिर गई इनकी, और जिनका विधायकों का समर्थन जरूरी था सरकार बनाने के लिए, वो समर्थन नहीं जुटा पाए, इसी वजह से वी नारायण सामी की सरकार गिर गई और ये पुदुचेरी के मुख्यमंत्री थे, इसे भी याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि हाल ही में किरण बेदी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाया गया है। तो याद रखिएगा, इन्होंने रिजाइन नहीं किया है, इन्हें हटाया गया है उपराज्यपाल पद से। और जो अभी हाल ही में इनके जगह पे आपका एडिशनल चार्ज दिया गया है, जो आपकी तेलंगाना की गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन को यहाँ का उपराज्यपाल बनाया गया है। हम यहाँ पे पुदुचेरी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, तो उस जगह के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो आपका डी ड्यूजरे डे आपको जो मनाया जाता है 16 अगस्त को मनाया जाता है, इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। 1 नवंबर 1954 को फ्रांस ने प्रशासन सौंप दिया था, लेकिन फ्रांस की संसद ने यह हमारा जो हिस्सा है हम लोगों को नहीं दिया था। जब आपका 16 अगस्त 1962 की बात करें तो उस टाइम पे फ्रांस की संसद ने पुदुचेरी को आपका भारत को सौंप दिया। तो इसी वजह से आपका ये जो संपूर्ण तरीके से हमारे भारत को कब आया, ये आपका 16 अगस्त 1962 को आया। इसीलिए आपका डी जूरे डे जो मनाया जाता है 16 अगस्त को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। बात करें इसकी कैपिटल की, तो इसके जो कैपिटल है वो आपका पौंडीचेरी है।
और वर्तमान में जो एडिशनल चार्ज दिया गया है उपराज्यपाल के तौर पे तमिलिसाई सुंदरराजन को दिया गया है, जो कि आपकी तेलंगाना की राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो हमारी जो सरकार है, भारत सरकार ने किस कंट्री के साथ ये घोषणा की है, समझौता किया है, किस चीज के लिए? सेटअप करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका नॉर्वे कंट्री के साथ इस समझौते पर काम किया जाएगा। और हाल ही में जो हमारा 2021 का जो बजट आया है उसमें राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की भी घोषणा की गई है, जो कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये 2021 के बजट में घोषणा की गई है। और ये जो आपका समझौता हुआ है किन किन के बीच में हुआ है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL भारत का और ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ ग्रीन स्टेट नॉर्वे। तो इनके बीच में आपका समझौता किया गया है किस चीज के लिए? आपका हाइड्रोजन मिशन के लिए। हम यहाँ पे नॉर्वे कंट्री की बात कर रहे हैं, जो कि आपका एक यूरोप का ही पार्ट है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ बात कर लेते हैं। इसकी कैपिटल की बात करें तो ओस्लो। यहाँ पे जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है क्रोन। और यहाँ के प्रधानमंत्री है एर्ना सोलबर्ग, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को कि आपका हमारा भारत सरकार नॉर्वे के साथ हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रही है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। पीएम मोदी ने 50 मेगावाट कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो कौन सा राज्य है जहां पे ये आपका उद्घाटन किया गया है यह प्रोजेक्ट का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा केरला राज्य है, जहां पे कि आपका पीएम मोदी ने 50 मेगावाट कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये आपका कासरगोड कहाँ पे पड़ता है? ये आपका केरला राज्य में पड़ता है। और कितने का आपका प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? 50 मेगावाट का। और इस प्रोजेक्ट का जो आपका इनॉग्रेशन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, ये तो आपको पता है। और इसके फाउंडेशन स्टोन भी रखा जा चुका है। तो इन प्रोजेक्ट के साथ आपका क्या क्या इंक्लूड है? आपका 320 किलोवाट पुगलोर थ्रिसूर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसका आपका कॉस्ट होगा 5070 करोड़ के अराउंड आपका ये कॉस्ट लगेगा इस ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में। और जो हमने बात कर ही रहे हैं कि 50 मेगावाट कासरगोड सोलर पावर प्रोजेक्ट भी बनाया जाएगा। और ये जो आपका बनाया जाएगा नेशनल सोलर एनर्जी मिशन, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत ही आपका बनाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपका 75 mld मिलियन लीटर प्रतिदिन के हिसाब से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड अरुविकारा, जो कि आपका अमृत मिशन के अंदर आता है, ये भी आपका लॉन्च किया गया है। ये जो आपका लॉन्च किया गया है, जो सीवर का पानी होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको साफ करने के लिए आपका 75 मिलियन लीटर्स पर डे, या फिर आप कह सकते हैं 7.5 करोड़ लीटर ये गंदा पानी डेली ये साफ करेगा ये प्लांट। तो ये आपका लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केरल राज्य में ही आपका कौन सा इनॉग्रेशन हुआ था? आपका पूर्ण विकसित अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका नाम से आपका लॉन्च किया गया था कोचिन पोर्ट केरला में ही। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा हाल ही में ये भी लॉन्च किया गया था। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो कौन सा राज्य है जहां पे कि आपका पूर्वोत्तर भारत का पहला स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ द ईस्टर्न इंडिया की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा असम राज्य में। असम में जहां पे कि आपका पहला स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसकी लोकेशन होगी आपकी दारंग डिस्ट्रिक्ट असम में। और ये आपका उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री असम के सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। और ये आपका 1000 करोड़ की सहायता से आपका 12 विषयों में 10,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा ये आपका विश्वविद्यालय। और इसका जो बनने का एक्सपेक्टेशन डेट है वह आपका, जो डेट नहीं कह सकता, आपका ईयर है कंप्लीट होने का, आपका 2026 में यूनिवर्सिटी पूरे होने की उम्मीद है। और इसके साथ कहें हम जर्मनी, ताइवान, दक्षिण कोरिया, इजराइल, जापान, इंग्लैंड जैसे देशों के साथ इसकी समझौता हुआ है इसके लिए यूनिवर्सिटी के लिए। किस चीज़ के लिए? आपका स्किल ट्रेनिंग के लिए। हम यहाँ पे असम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो असम से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इसकी कैपिटल की बात करें तो दिसपुर है। और यहाँ पे जो टोटल डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं 34, जो हाल ही में जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है बाजाली, से भी याद रखिएगा। और यहाँ पे जो आपका लार्जेस्ट सिटी है, जो सबसे बड़ा शहर है असम का, वह आपका गुवाहाटी है। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी हैं।
यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल है। तो याद रखिएगा कि कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला, जो कि आपके पूर्वी भारत का पहला होगा, इसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। तो ये कौन से राज्य में रखी जा चुकी है? आपके असम राज्य में, से याद रखिएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पे। भारत मालदीव $50 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। मालदीव के वित्त मंत्रालय और किसके बीच में हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मालदीव के वित्त मंत्रालय और एक्सिम बैंक के बीच में भारत मालदीव 50 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हम डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं कि ये क्या होता है। ये आपका इन रुपयों की सहायता से जो दिए जाते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पे, मालदीव भारत से कुछ शर्तों के साथ रक्षा सामान खरीदेगा, जैसे कि आपका टैंक, मिसाइल, बॉम्ब, जो भी आपके डिफेंस से रिलेटेड होते हैं उनको खरीदेगा। तो जो आपके दिए गए हैं $50 मिलियन का जो लोन दिया गया है, यह लोन इसलिए दिया गया है कि आपका भारत से ही डिफेंस का सामान खरीदे, इसलिए डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये जो आपका इंडिया और मालदीव के बीच में डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट को लेकर ये समझौता हुआ है, इसे याद रखिए। और इसका जो मेन पर्पस है, ये आपका बूस्ट करना है मैरीटाइम कैपेबिलिटीज, जो कि आपका स्ट्रेटेजिकली विटल इंडियन ओशन और आइलैंड नेशन के तौर पे इसका ये मेन, इसको बढ़ावा देना है, समुद्री क्षमताओं को बढ़ावा देना इसका ये मेन उद्देश्य है। हम यहाँ पे एक्सिम बैंक से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि आपका पास किया गया था सितंबर 1981 में, और इसका जो स्थापित किया गया हमारे यहाँ पे, ये 1982 में किया गया। एक्सिम बैंक के मुख्यालय की बात करें तो आपका मुंबई में है। इसके जो सीईओ हैं वे आपके डेविड रस्किना है। तो इसे याद रखिएगा, एक्सिम बैंक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन बताई। एक्सिम बैंक और मालदीव के बीच में हुआ, तो हमने एक्सिम बैंक से रिलेटेड बात कर ली। तो अब बात कर लेते हैं मालदीव से रिलेटेड। इसकी कैपिटल की बात करें तो माले है। यहाँ पे जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है, मालदीवियन रुपया इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वे आपके इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। तो इसे भी याद रखिएगा मालदीव से रिलेटेड। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। नागालैंड में भारत की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसने भारत सरकार के साथ $68 बिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के साथ भारत सरकार ने $68 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर हुए हैं। और ये कौन सी राज्य के लिए किए गए हैं? नागालैंड के लिए। यहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ये किया गया है। और ये जो आपकी परियोजना है, इसका नाम क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए। नागालैंड इनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज इस प्रोजेक्ट का नेम है। और ये जो आपके हस्ताक्षर किए गए हैं CS महापात्रा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं। और आपका वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर इंडिया में आपके जुवेद अहमद के साथ ही आपके हस्ताक्षर किए गए हैं। हम यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इसका गठन जुलाई 1944 को हुआ। इसके मुख्यालय की बात करें तो वॉशिंगटन DC USA में पड़ता है। इसके जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। और हमारी इंडिया मूल की MD CFO अंशुला कांत है। तो इसे याद रखिएगा, किसके बीच में ये हस्ताक्षर किए गए? वर्ल्ड बैंक हमारी भारत सरकार के बीच में। और कितने अमाउंट का हुआ है? $68 मिलियन का हुआ है। और किस चीज के लिए हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। नागालैंड में उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आपका हस्ताक्षर किए गए हैं। चलते हैं हम आज के अपने 24 फरवरी के अंतिम प्रश्न में। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 18 राज्यों में 50 पूर्ति समूहों का उद्घाटन किया है? तो किसके द्वारा ये आपका इनॉग्रेट किया गया है? 50 पूर्ति क्लस्टर्स इन 18 स्टेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नितिन गडकरी जी के द्वारा ये आपका 18 राज्यों में 50 स्फूर्ति समूहों का उद्घाटन किया गया है। स्फूर्ति की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जो कि हमारे परंपरागत उद्योग हैं उनमें नई जान फूंकने के लिए ये स्फूर्ति नाम का ये लॉन्च किया गया है। ये जो आपका स्फूर्ति लॉन्च करने का जो मेन उद्देश्य रहा है, ये आपका पारंपरिक उद्योग और कारीगरों को ट्रेनिंग आदि देकर उन्हें आज की कंपटीशन में लाना, प्रतिस्पर्धी बनाना और उनकी आय बढ़ाना, इसका ये मेन उद्देश्य है। जिसमें कि आपका लगभग 85 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किस चीज के लिए? आपके 50 समूहों के विकास के लिए दिया जाएगा। और इसमें ये जो फंड दिया जा रहा है ये आपका MSME मंत्रालय द्वारा पोषित है।
इसके साथ साथ आप एक और पॉइंट याद रखिएगा कि हर वर्ष आपका 27 जून को एमएसएमई डे के तौर पे मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि आपका ये जो स्फूर्ति क्लस्टर जो आपके 18 राज्यों में इनॉग्रेट किया गया है, 50 स्फूर्ति, ये आपके किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपका नितिन गडकरी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इस प्रश्न को याद रखिएगा। ये रहा साथियों हमारा आज का 24 फरवरी का जो हमने सारे प्रश्न पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।